न्यूज़ मैक्स के दर्शकों से एक मुद्दिबाना अपील मैं करना चाहूँगा। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से पूरा देश मासी बहरान से गुजर रहा है, न्यूज़ मैक्स पर भी बहुत असर पड़ा है। यूट्यूब ने अपना रेवेन्यू कम कर दिया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन दिया है इसको चूज़ करें। इसके अलावा आप आर्थिक मदद भी न्यूज़ मैक्स की करें। पहली बार हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं आर्थिक मदद करने की। 2-4 महीने सिर्फ आपसे मदद चाहिए ताकि हम इसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। उसके बाद शायद ये बादल ख़त्म हो जाएँ, जो लॉकडाउन के दौरान जो मंदी के बादल हैं, और उसके बाद हम अपनी जो एक कोशिश है उसको आगे जारी रख पाएँ। अभी तक तो आपने सुना होगा कि अक्सर इस तरह की चीज़ें एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए समय समय पर आती रहती हैं। कुछ राज्य सरकारों के ज़रिए, कुछ लोकल बॉडीज़ के ज़रिए ये चीज़ें सामने आती हैं कि सुबह को वंदे मातरम स्कूल में करना ज़रूरी है। लेकिन अभी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है गुजरात के सूरत का, जिसको कपड़े की नगरी कहा जाता है, जहां पर सबसे बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी कपड़े की मंडी है, जहां पर पूरे देश से और देश के बाहर से भी लोग कपड़ा लेने आते हैं। 45,000 से ज़्यादा दुकानें यहां पर कपड़े की हैं, मार्केट है, और लोग करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा हंगामा सूरत में देखने में आया उन मजदूरों का जो मिलों में काम करते हैं, कपड़ों की दुकानों में काम करते हैं। उनको खाने तक की दिक्कत हुई, वो अपने घर जाना चाहते थे। पुलिस के जरिए ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर आप सामने आई। लेकिन अब सूरत नगर निगम ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी तक तो आपने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ताली और थाली से रोकथाम की जा रही थी कोरोना की, लेकिन अब सूरत नगर निगम ने एक नया आइडिया दिया है सूरत के व्यापारी को। उनको यह कहा गया है, गाइडलाइन जारी करके यह कहा गया है कि दुकानें खोलते वक्त वंदे मातरम गाएं, और उसके साथ ही जब आप दुकानें बंद करें तो राष्ट्रगान गाएं। यह इसलिए कहा गया है ताकि लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको अपने जहन में इसके जरिए ताज़ा कर सकें और इस पर कंट्रोल पाया जा सके। अब ये जो आदेश दिया गया है ये भी विवादों में आ गया है। नगर निगम ने शहर में कपड़ा बाजारों को फिर से खोलने के लिए शनिवार 11 जुलाई 2020 को जो कोविड-19 गाइडलाइन जारी की है उसमें इन निर्देशों को महत्वपूर्ण तौर पर लिखा गया है। एसएमसी के टाउन प्लानर द्वारा हस्ताक्षर किए गए दिशा निर्देश में कर्मचारियों और मजदूरों से कहा गया है कि वो प्रेरक नारे जैसे कोरोना हारेगा, सूरज जीतेगा और एक लक्ष्य हमारा है, कोरोना को हराना है, ये नारे लगाएं। ये दैनिक अभ्यास का हिस्सा होगा। दिशा निर्देश में व्यापारियों को प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा गया है कि मैं सरकार द्वारा निर्धारित महामारी को रोकने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करूंगा, सभी सुरक्षा उपायों को अपनाऊंगा और महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जयंती रवि के साथ बैठक के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव बीते एक हफ्ते से सूरत में एमएससी अधिकारियों और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों संग इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। बता दें कि शहर में 29 जून के बाद कोरोना के मामले में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनमें अधिकांश संक्रमित हीरे और कपड़ा व्यापारी पाए गए हैं। सूरत के नगर आयुक्त बीएन पानी ने कहा है कि दुकानें खोलते समय वंदे मातरम गाना और दुकानें बंद करते समय जनगण मन राष्ट्र के साथ अपने और कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध घोष होना है। यहाँ 170 से अधिक कपड़ा व्यापार बाजार हैं जिनमें 65,000 से ज्यादा दुकानें हैं। ये देश में एमएमएफ का केंद्र भी है। दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने के साथ सोमवार से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कपड़ा व्यापार ऑड इवन आधार पर खुलेगा। यानी एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। तो ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ज़रिए, हमारे प्रधानमंत्री के ज़रिए ताली और थाली बजवाई गई और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सवालात खड़े किए गए। अब ये सूरत के जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके ज़रिए ये आदेश दिया गया है कि जनगण मन और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा, सुबह दुकान खोलते वक्त और शाम को बंद करते वक्त। धन्यवाद। आपको हमारा ये
प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।